हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 41 है। अगर आप लोग 40 नहीं देखे हैं तो हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे दिया है 9 से 11, 11 से 15, 15 से 17, 17 से 21, 21 से 23। अब 23 से बाद इस क्वेश्चन मार्क के क्या होगा। तो देखिए, अगर 9 में हम लोग 2 जोड़ दें तो 9 2 11, फिर 11 में हम लोग 4 जोड़ दें तो 11 4 15, फिर 15 में हम लोग 2 जोड़ दें तो 15 2 17, फिर 17 में हम लोग 4 जोड़ दें 17 4 21, फिर इसके बाद क्या जोड़ना है 2 हो गया। फिर उसके बाद 23 में कितना जोड़ना है 7, और 23 में जब हम लोग 7 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 27 मिलेगा। अब 27 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम आपसे ही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि आप लोगों ने कितने 10 में से कितने का सही उत्तर किया है। तो दोस्तों, आइए इसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधी शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे पेट्रोल का संबंध कार से है, यानी पेट्रोल से कार क्या होता है, चलता है। क्या करता है, पेट्रोल चलता है। उसी तरह विद्युत यानी लाइट से क्या होता है, कमरा जलेगा नहीं, अंधेरा होगा नहीं, वस्तु चलेगी नहीं। बल्ब क्या होगा, जलेगा, यानी जलेगा। क्या विद्युत से क्या होता है, बल्ब जलेगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। अब इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दर्पण में देखने पर एक घड़ी में 8:30 का समय दिखाता है, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे दर्पण है, दर्पण की घड़ी में, यानी यहाँ पे क्या है, घड़ी 1 12 3, फिर 9 6 1 2 4 5 6 7 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 8:30 हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 है ना, 8:30 है। तो अब देखिए यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6, तो कितना बज गया, 7:30 बज रहा है। ये दर्पण में बज रहा है, लेकिन हमें क्या निकालना है, वास्तविक समय निकालना है। तो वास्तविक समय देखिए, इसका वास्तविक समय निकालने का एक आसान तरीका है, 11:60 में से हम लोग इसको क्या करें, इसको 8:30 को घटा देंगे। जब 8:30 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 60 में से 30 जाएगा तो 30 यहाँ पे मिलेगा। फिर यहाँ पे कितना मिलेगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3, यानी 3.5 मिल गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। लेकिन घड़ी के आधार पे देख लेते हैं, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह देखिए यहाँ पे 8:30 है, यहाँ पे जब 8:30 बज रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही यहाँ पे जब दर्पण पड़ेगा तो पलटी यानी पलट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3:30 हो जाएगा। कितना बजेगा, 3:30 होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। जैसे दिया है जानवर दिया है, जेब्रा दिया है, गेंडा दिया है, यानी देखिए ये क्या हो गया, जानवर है। क्या हो गया, ये जानवर है, ये जानवर है। लेकिन जानवर में ही क्या आता है, जेब्रा आता है, और क्या आता है, गेंडा आता है। यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा, जेब्रा। ये जेब्रा हो गया और ये क्या हो गया, गेंडा हो गया। अब ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कुट भाषा में EVEIL को 2592 के रूप में लिखा जाता है, उसी तरह MEET के लिए कोड क्या होगा। देखिए VEIL को क्या लिखा जाता है, 2592 लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमें इसका प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। जब इसका देखिए इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो V का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 22 होता है। E का प्लेस वैल्यू होता है क्या है, 5 होता है। I का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है। L का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12। तो इसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो आगे वाला अंक है ना, दो दो में से जो इकाई का जो दहाई अंक है, जिसमें दहाई है उसको आगे से हटा दे रहा है। इसमें भी दहाई है, इसको भी हटा दिया। तो यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 5, यहाँ 9 2, यानी 2592 हमारा इस तरह संबंधित है। उसी तरह मीट MEET, मीट को जब निकालेंगे तो M का कितना होता है, देखिए M का होता है 13 और E का होता है 5, फिर E का भी होता है 5 और T। अब देखिए T का कितना होता है, T का होता है 20। तो क्या करिए, इसका दहाई अंक दोनों में का क्या करें, हटा देंगे। जब दहाई दोनों में से हटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 35 50 मिलेगा। और 35 50 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है 21 जनवरी 2017 को शनिवार था, तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 21 अगस्त, यानी इसमें क्या कह रहा है कि 21 जनवरी, पहले इसको लेते हैं, 31 अगस्त 2011, ठीक, से 2011 से 21 जनवरी 2017 तक का टोटल अगर दिन हम निकालें ना तो हमें कितना मिल जाएगा, विषम दिनों की संख्या सिर्फ निकालना है। विषम दिनों की संख्या टोटल कितना मिल जाएगा, विषम दिनों की संख्या कितना मिला, सिर्फ 3 मिलेगा। विषम दिनों की संख्या हम निकालें 3 मिलेगा, और उस 3 में इस शनिवार को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी शनिवार में 3 दिन माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, बुधवार मिल जाएगा। अब इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है, ठीक, एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ती है। सड़क के पर सामने की ओर एक कैफे में 500 मीटर तक चलती है। वो अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में कौन सी दिशा में है। तो देखिए ये सबसे पहले हम लोग इसके दिशा निरीक्षण कर लेते हैं। उत्तर हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया। तो देखिए लीला दक्षिण की ओर, यानी लीला जो यहाँ पे है, लीला दक्षिण की ओर चलती है। कितना चलती है, 3 किलोमीटर चलती है। फिर एक चौराहे से वो बाएं मुड़ जाती है। यहाँ पे चौराहा है, अब बाएं मुड़ेगी, बाएं मुड़ेगी तो इधर जाएगी, तो बाएं मुड़ जाती है। अब यहाँ पे बाएं मुड़ जाती है और कैफे में क्या करती है, रुक जाती है। 500 मीटर चल के कैफे में क्या करती है, रुक जाती है। ये 500 मीटर चलती है, कैफे में रुक जाती है। अब अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, यानी इस दूरी से यहाँ तक की दूरी हमें पूछा है कि किस दिशा में है। तो यहाँ से हम लोग इसको ले लेते हैं। उत्तर हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया। तो किस दिशा में है, कोना पे है, यानी दक्षिण और पूरब है। यानी दक्षिण पूरब किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि प्लस को भागे, यानी प्लस को भागे तथा माइनस को प्लस, यानी माइनस को प्लस, तथा गुणा को माइनस, यानी गुणा तो इसमें दिया ना है तो माइनस, अब भाग को गुणा, यानी इसको क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। अब इसको हमें हल करना है। तो देखिए दिया है 27 गुणे 5 प्लस 3 36 भागे 6। जब इसको हम काटेंगे तो 6 में से 6, यानी 6 6 की 36 बार में कट गया। फिर 27 में 5 का गुणा करेंगे तो 4, यानी कितना मिलेगा, 405। और 405 में हम लोग 6 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा,
411 मिल गया। कितना मिला? 411। अब 411 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है एक भिन्न को बाहर निकाले। यानी इसमें देखिए 3 चीज़ें ऐसे हैं जो आपस में मिल रहा है लेकिन एक चीज़ आपस में नहीं मिला है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ बीच में हम लोग दर्पण रख दिए। यहाँ पे क्या किए? बीच में जब हम लोग दर्पण रख दिए तो बी का दर्पण ऐसे बनेगा। यानी बी का दर्पण के सामने अगर रखें बी को तो इस टाइप से उसकी आकृति बनेगी। यानी ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह के का भी जब दर्पण बनाएंगे तो दर्पण के आगे रखें तो के का भी इस तरह आकृति बनेगा। यानी ये भी सही है। उसी तरह ये जो 3 है ना, 3 को भी दर्पण के सामने रखेंगे तो इसकी आकृति इस प्रकार बनेगी। लेकिन एल को क्या किया गया है? एल को रखा गया है लेकिन इसकी आकृति नहीं बनी है, ये रखा ही नहीं गया है। यानी ये तीनों तो हमारा एक जैसे है लेकिन जो हमारा डी है हमारा क्या है? एक जैसा नहीं है। तो इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें विषम ही निकालना था। तो विषम हमें कौन मिल गया? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्प में निष्कर्ष चुने। कथन है सभी सूअर सफ़ेद हैं। क्या ये क्या है? सूअर है, ये सूअर है। फिर क्या कह रहा है? सफ़ेद है, यानी सफ़ेद सूअर है। फिर कह रहा है कुछ सफ़ेद मोर हैं। यानी सफ़ेद इसमें से कुछ क्या हो गए? मोर हो गए। मोर हो गए। तो पूछा है निष्कर्ष में, कह रहा है कुछ मोर सूअर हैं। कुछ मोर यानी कुछ मोर सूअर हैं। सूअर यहाँ पे है, मोर यहाँ पे, इसका इससे ताल्लुक 1% नहीं है। तो यानी ये गलत हो जाएगा, यानी नहीं है। फिर कह रहा है कुछ सफ़ेद सूअर हैं, यानी कुछ सफ़ेद सूअर हैं। देखिए ये सूअर सफ़ेद में सभी सूअर हैं लेकिन कुछ में भी आ जाएंगे, यानी कुछ सफ़ेद हो सकते हैं। तो यानी दूसरा निष्कर्ष क्या होगा? हमारा सही हो जाएगा। तो अब इसमें ऑप्शन में कौन सा सही है? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये रहे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।